नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशत देशतारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Radha Ramana Hari Govinda Radha Ramana Hari Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Radha Rasbihari Radha Rasbihari Radha Jaya Radha Rasbihari Radha Rasbihari Radha Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha Kunda Bihari Radha Kunda Bihari Radha Jaya Radha Kunda Bihari Radha Kunda Bihari Radha Radha Kunda Bihari Radha Jaya Radha Bhakti Bihari Radha Bhakti Bihari Radha Jai Jagannath Jai Jagannath
जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवनम्। भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 6 में श्लोक संख्या 4 से पढ़ेंगे।
तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे अनुवाद के साथ, उसके बाद मंगलाचरण के बाद हम जो है श्लोका पर चर्चा करेंगे। अध्याय 6, ध्यान योग। श्लोक संख्या 4। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। श्लोक संख्या 5। न उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। श्लोक संख्या 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्म एवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। श्लोक संख्या 9। सुहृन्मित्रारि उदासीन मध्यस्य द्वेष्व बंधुषु साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तब वह और भी उन्नत माना जाता है। श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। श्लोक संख्या 11 और 12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं शैलाजिन् कुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा ले और फिर उसे मृगशाला से ढके
तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठे, मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध प्रकट करने के लिए योगाभ्यास करें। श्लोक संख्या 13 और 14। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से चिंतन करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय से मैं मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। श्लोक संख्या 15। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम श्लोका संख्या 4 में हैं। पिछली बार हमने श्लोका संख्या 4 में थोड़ी बहुत चर्चा की थी।
हम थोड़ा देखेंगे कि श्लोक संख्या 4 में क्या है। तो श्लोक संख्या 4 जो है योगारूढ़ स्टेज के बारे में बता रहे हैं। भगवान जो है अ, अर्जुन को समझा रहे हैं। श्लोक संख्या 4, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि योगारूढ़ का मतलब क्या है। योगारूढ़ वो है जो समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया, जो कोई ऐसा कर्म ना कर रहा हो जिसे उसे फल की आशा हो, कोई आसक्ति नहीं होती उसको। तो ऐसा जो पुरुष है ना, वो योगारूढ़ के स्टेज तक पहुंच जाता है। योगारूढ़ ये ऐसा अस्त्र है जो योगारूरुक्ष से शुरू होकर तमाम चीजों का त्याग करके और जो है इस स्तर तक पहुंचा जाता है। तो ये जो है योग की सीढ़ी है ना, ये योग की सीढ़ी हमें योगारूढ़ स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। शुरू शुरू में हम देखते हैं कि जो हमारी आदतें होती हैं वो एकदम पशु के समान होती है, जानवरों के समान होती है। तो जानवर क्या करता है? खाता है, सोता है, हाँ, और मैथुन करता है और अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करता है। हमेशा एकदम भयभीत रहता है कि मैं कैसे सुरक्षित रहूं। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं। कोई आपको पकड़ के मारने लगे तो आप अपनी सुरक्षा करना चाहोगे ना? तो वो पशु भी करता है। और रिप्रोडक्शन, हम भी पशु भी मैथुन करता है, हम भी मैथुन करते हैं। पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी खाता है और हम भी खाते हैं। आजकल तो लोग बोलते हैं ना, देखो पशु बन गया है, पशुओं के समान खाता है। हम्म। जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, शेर बाघ चीता, ये जो आ, शाकाहारी नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं? दूसरे पशुओं को मार के खाते हैं। तो बड़ा पशु छोटे पशु को मार के खाता है। आजकल तो इंसान भी पशु खाने लगे। ये जो है अच्छी बात नहीं है। इंसानों के खाने के लिए फल फूल अन्न भगवान ने प्रचुर मात्रा में दिया है। किसी निर्दोष पशु को, जानवर को मार के खाना, डेड बॉडी को बोलते हैं ना, डेड बॉडी को खा के हमारा जो है, हमें बहुत बुद्धि नहीं आने वाली है। तो इस तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से एक योगी जो होता है, एक पशुमय जीवन से उठकर योगारूढ़ से होकर योगारूढ़ स्तर तक पहुंच जाता है। तो वो अपने समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। और जब वो भगवत प्रेम में पहुंच जाता है तो एक ऐसे इस स्तर पर वो अपना कर्म भी त्याग सकता है। कोई क्रिया नहीं करना है ऐसा भी सोच सकता है। लेकिन शुरुआत में अगर कोई सोचे, भौतिकता में रहते हुए अचानक एक दिन नींद से उठा है, नहीं मैं जा रहा हूं जंगल, वहीं पर तपस्या करूं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हमारे आचार्य इसे गलत बोलते हैं। हमारे भागवतम में भी यही लिखा है कि आपको ऐसा एकदम से संन्यास लेना सही बात नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो वैसे भी भागवतम में तो कहा गया है कि कलयुग में संन्यास मना है। कलयुग में आप भक्ति घर पर ही रह कर सकते हैं। घर पर ही आप भक्ति करके सन्यासी बन सकते हैं। हाँ, अगर बहुत जरूरत है तो प्रचार प्रसार के लिए आप सन्यास ले सकते हैं, वो भी आचार्यों की सलाह और उनके मार्गदर्शन में ही। तो उससे क्या होगा? आपके अंदर कुछ कमी होगी
तो आपको उसका जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए जो है ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो जो योगा रूढ़ पर पहुंच चुका होता है वो क्या करता है, अपने सारी इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। तो वो किसी भी तरह का अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लिप्त नहीं होता, ना ही कोई ऐसा कर्म करता है जिसे उससे फल की आशा होती है। और वो जो है खाली नहीं बैठता, फ्री टाइम नहीं होता है। हाँ, हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। तो फ्री टाइम में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम मॉल चले जाएंगे, मल्टीप्लेक्स चले जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, मूवी देखेंगे। हम पिक्चर और मूवी देख के हम अपनी लाइफ बना सकते हैं क्या? ये हमें भी कहीं ना कहीं हमारे सिक्स सेंस में ये बात होती है कि ये जो दिखा रहे हैं ये तो सब ड्रामा है, या तो ये सब चीजें गलत हैं, ये हम अपने जीवन में तो उतार नहीं सकते, तो देखना ही क्यों? आ? और जो चीजें हमें दिखाया जाता है टीवी पिक्चर में, वो चीजें जब बाहर होती है तो हम उसे गलत कहते हैं, और वही गलत चीज हम जाके जो है पैसा दे के देखते हैं। तब बताइए ये विडंबना नहीं तो क्या है? तो इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना वो दूषित होता है। इसलिए हमें जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो योगी होता है ना वो ऐसा कोई काम नहीं करता जो वो अपने लिए कर रहा है। वो तो सेल्फिश नेचर बोलते हैं ना, सेल्फिश नेचर, उसके अंदर वो स्वार्थ की भावना नहीं होती है। वो जो भी करता है भगवान के लिए करता है और लोगों के भले के लिए करता है। लोगों को भक्ति सिखाता है, लोगों को भागवतम सिखाता है, लोगों को भगवत गीता सुनाता है और उनसे सुनता है और उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो इस तरह से वो अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगा देता है। अम्बरीश महाराज का नाम तो हम सब लोग जानते हैं। अम्बरीश महाराज अपने पूरे शरीर में जितने अंग है भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान की सेवा में उन्होंने अपने पैर को भगवत धाम जाने के लिए लगा दिया, जहां जहां धाम है वहां जाने के लिए लगा दिया, मंदिर जाने के लिए लगा दिया, भक्तों की सेवा करने के लिए लगा दिया, हाँ, यहाँ वहां कृष्ण लीला कथा करने के लिए लगा दिया। अपने मुख को, अपनी वाणी को भगवान की कृष्ण लीला सुनाने में लगा दिया। अपने नाक को, तुलसी पत्र को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी पत्र को सूंघने में लगाया। कानों को भगवत कथा कृष्ण लीला सुनने में लगाया। आंखों को जो है विग्रह को देखने में लगाया। हाथों को भगवान के लिए प्रसाद लगाना, भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाने में लगाया। इस तरह से, और जो खाया वो भी प्रसाद ही खाया। तो भगवान कृष्ण जो है वो कहीं भी किसी भी अंग से आपके अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। चाहे आप कृष्ण लीला सुन रहे हो, चाहे आप जो है मुख से कृष्ण कथा कह रहे हो, या फिर आप तुलसी पत्र सूंघ रहे हो, या फिर आप अपने भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हो, या फिर आप मंदिर जा रहे हो, या कहीं किसी धाम में जा रहे हो। तो इससे क्या होता है, आपका हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध कब होगा? जब भगवान हृदय में जाएंगे। भगवान तो वैसे भी हृदय में ही बैठे हैं, लेकिन वो जो है उपद्रष्टानुमंता चा, वो जो है एक साक्षी बनकर बैठे हैं कि ये जो मेरा बेटा है, जो मेरा भक्त अभी नहीं बना है, अगर भक्ति करेगा तो भक्त बन जाएगा। वो एकदम साक्षी बन के हमारे हृदय में विराजमान है और देखते रहते हैं, देखो ये कब भक्ति करता है। हाँ, तो आपको बार बार जो है वो परमात्मा रूपी जो हमारा सुपर सोल है आपको याद दिलाते रहते, देख भाई ये तेरा काम है, तुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाँ, भक्तों का संग करना है, भगवत गीता पढ़ना है। आते हैं विचार, शैतानों के मन में भी विचार आते हैं, लेकिन वो शैतान जो है अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल करते हैं।
और भगवान भाई, अब कोई बेटा जिद कर ही रहा है तो बाप बोलता जा भैया ठीक है, करके देख ले तुम, क्या परिणाम आएगा समझ लेना, है ना। तो बाप हमेशा बच्चे को समझाता है, बेटा ये सही है ये गलत है, तो ये मत करो और ये करो। फिर भी बेटा अगर जिद करता है तो फिर बाप उसका हाथ नहीं पकड़ता, बस या बहुत करेगा तो एक आध थप्पड़ मार भी देगा, अगर फिर भी नहीं सुन रहा है तब क्या कर सकता है। हुँ? तो होने के बाद में जब वो भुगतता है तो उसको भाई बोलता है, देखो मैंने तुमको मना किया था ऐसा मत करो। उसी तरह से परमात्मा भी जो है आत्मा को या व्यक्ति को या शरीर को या मन को फोर्स नहीं करते। उसके साथ फोर्स नहीं करते भाई तू ऐसे ही करो, नहीं, ये करना चाहिए, ये करिए, सही है ये गलत है, बताते हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं करते। तो इसी को भगवान ने बोला है ना, इंडिपेंडेंसी दे दी है, आपको किसी पर आश्रित नहीं रहना है ना, लेकिन आपको भगवान पर आश्रित रहना है। तो हम अपने मन को, विचार को, बुद्धि को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हम जो है इसी लाइफ में इसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो है योगारूढ़ स्तर जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो और वो हमेशा खुश रहता है। अब वो खुश कब रहेगा, भगवान से ज्यादा खुश कोई है क्या, है ना। तो भगवान जो है खुशियों के भंडार हैं, अगर आप उनकी आराधना करोगे तो वो खुशी भगवान आपके साथ भी बांटते हैं, तो आप भी हमेशा खुश रहते हो। क्या लेना क्या देना, क्या फायदा क्या नुकसान, ये जो है दुनिया पूरा दोगलेपन से भरी हुई है। आज खुश है तो कल दुखी भी होंगे, ये भौतिकता का प्रभाव है। आध्यात्मिकता का प्रभाव कैसे होता है, वहां पर जो है आप पूरी तरह भगवान पे आश्रित होते हो। फायदा है तो भगवान ने दिया, नुकसान है हरी इच्छा, भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा है, भगवान हमें जो दे रहा है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, कर्म फल से आसक्ति नहीं करनी है। तो वहीं पर सारे जो है तकलीफ का कारण है वो। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, जो योगी होता है, जो योगा रूढ़ पर पहुंच चुका होता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सिर्फ भगवान के लिए करता है। तो जब आप अपने लिए करते हैं तो भौतिकता में अटक जाते हैं, और आप जब भगवान के लिए करते हैं तो आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त होते हैं। ये है। हाँ, तो आप अगर प्रसाद बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए बनाइए, ऐसा आपका बुद्धि में होना चाहिए कि आप भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, भगवान आएंगे आपका प्रसाद पूरा खा लेंगे क्या, भगवान तो भक्त के मन को शुद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, खाते आपके ही मुंह से हैं, क्योंकि भगवान तो है ना आपके अंदर, परमात्मा तो हमारे हृदय के अंदर ही है। तो आप जब खा रहे हैं तो परमात्मा भी खा रहे हैं। तो आपको परमात्मा जो है परीक्षा लेता है कि देखो मेरा बेटा मुझे याद करता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रसाद बनाना है और भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद जो है वही भोग को उस प्रसाद में खाने में मिला देना है, तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और वही जो है हमें बांटकर हम सब घर में बाहर के यही ऐसा ही प्रसाद खाना चाहिए, बिना भोग लगाए तो नहीं खाना चाहिए। मुच्यंते सर्व किल विषय। तो अगर आप बिना भोग लगाए खा रहे हैं ना तो वो सिर्फ पाप खा रहे हैं। तो और भगवत गीता बांटिए, हाँ, जो है भागवतम बांटिए। हाँ, अभी देखो भगवत गीता का मैराथन चालू होने वाला है। हाँ, यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो हमें क्या करना है, और जब हम दूसरों से बात भी कर रहे हैं ना तो कृष्ण के बारे में बात करें। कृष्ण लीला इतनी है, अनंत है, आप बातें करते रहिए। और आपके लाइफ में जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब कृष्ण लीला से जुड़ी हुई हैं। तो आप अपनी क्रियाओं को कृष्ण लीला की क्रियाओं से जोड़ो और वही बातें करो। आपको इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है
किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा, मल्टीप्लेक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन भगवत गीता में मिलेगा। तो हमें क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना है, पढ़ाना है, सुनना है, सुनाना है। तो ये है श्लोक संख्या 4 में। श्लोक संख्या 5 से 9 में हम देखेंगे कि जो है ये योगारूढ़ का जो स्तर है, कि आप योगारूढ़ स्तर पर जाने के बाद अपने कर्म को त्याग सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ा कलयुग के में थोड़ा सा वो ये है कि कलयुग में वो संभव नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन योगारूढ़ स्तर पर आप किसी तरह पहुंच जाते हैं तो आप अपने कर्म को त्याग सकते हैं। लेकिन कर्म को त्यागने से पहले भगवान कई बार अर्जुन को जो है वार्निंग देते हैं। देखो, आपको कर्म तो करना है, आप धर्म की रक्षा के लिए कर्म करिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ कर्म करिए, लेकिन कर्म फल से आसक्ति मत रखिए। तो श्लोक संख्या 5 और 6 में भगवान बता रहे हैं कि ये जो हमारा माइंड है ना, ये जो हमारा मन है ना, ये हमारा मन जो है हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। अगर आप यही मन को जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपका मित्र बन जाएगा, और अगर आप भौतिकता की सेवा में लगाएंगे तो आपका शत्रु बन जाएगा। भौतिकता में आप कितना भी सेवा करिए, उससे आपका उद्धार तो होने वाला नहीं है। ये भौतिकता जो है एक कीचड़ के समान है, आप इसमें जितना सेवा करेंगे उसमें उतना ही धंसते चले जाएंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज है, आप जितना करेंगे आपका कभी मन भरेगा ही नहीं, और आप भगवत प्रेम को प्राप्त होंगे। और तो जो अपने मन को भगवान में लगा पाया, उसने सब कुछ पाया, और जो अपने मन को भगवान में नहीं लगा पाया उसने सब कुछ खोया। तो और श्लोक संख्या 506 में भगवान ये बता रहे हैं, और श्लोक संख्या 7 और से 9 में भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में अपने मन को लगाता है वो योगारूढ़ तक पहुंच जाता है, और योगारूढ़ में पहुंचने के बाद वो अपने कर्म को त्याग सकता है। उसका मतलब उसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने मन को संयमित कर लिया है। तो मन को संयमित करोगे तो योगारूढ़ पर पहुंच जाओगे। मन तो भाई कहता है अभी यहाँ है, अगले क्षण लंदन भी पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना है? मन को भगवत भक्ति में लगाना। डिटैचमेंट मतलब आपको आसक्ति नहीं रखनी है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से आपको आसक्ति नहीं रखनी है। तो जिसने अपने मन पर विजय पा ली है वो जो है परमात्मा के नजदीक पहुंच सकता है, परमात्मा को देख सकता है, परमात्मा को सुन सकता है, और हमेशा खुश रहेगा। खुशी और दुखी से कई गुना ऊपर पहुंच जाता है वो। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो जो है इंसान हो, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। सबके अंदर परमात्मा बसता है। तो परमात्मा सबके अंदर है, वो हर एक जीव को, चाहे वो लिविंग एंटिटी हो चाहे नॉन लिविंग एंटिटी हो, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। वो किसी को अपना शत्रु, किसी को अपना मित्र नहीं मानता, सबको अपना मित्र मानता है, क्योंकि वो प्रेम भगवान से करता है, और वो भगवान तो सबके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, सबका भला चाहता है। वो भला कैसे चाहता है? सबको भगवान से जोड़कर जो है उनका भला करना चाहता है, और सबसे यही करवाना चाहते हैं कि भाई सब लोग भक्ति करें, सब लोग कृष्ण कथा सुने, सब लोग कृष्ण लीला कहें, हाँ, और जो है भगवत गीता का प्रचार प्रसार करें, भागवतम पढ़ें, भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इस तरह से वो जो भक्त होता है, वो जो योगारूढ़ स्तर पर पहुंच चुका होता है, वो क्या करता है? हर भक्त से को भक्ति से, भगवान से जोड़ना चाहता है। ये भगवत गीता क्या है?
भगवान ने कही हुई चीजें हैं। आप भगवत गीता का श्लोक पढ़िए, आपको जो है भगवान की अनुभूति होने लगेगी, आपका हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो ये है श्लोक संख्या 7 से 9 में। अब श्लोक संख्या 5 से 6 में भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो योग की सीढ़ी है, योग की सीढ़ी में ये जो है मन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मन। ये तो ये आपका शत्रु कब बनेगा और आपका मित्र कब बनेगा, इसकी चर्चा श्लोक संख्या 5 से 6 में भगवान ने की है। श्लोक संख्या 5। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो मन जो है ये हमारा मित्र भी बन सकता है, ये हमारा शत्रु भी बन सकता है। कब? देखिए, अभी यहां पर बता रहे हैं कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आप किस तरह का अभ्यास करते हैं, कैसी संगति में रहते हैं। तो जैसी संगति वैसी रंगति। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो जैसा आप प्रशिक्षण लेंगे, अगर अच्छी ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छी उन्नति करेंगे, और अगर ट्रेनिंग लेंगे ही नहीं तो भाई उन्नति करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमारे मन को प्रशिक्षण कौन देता है? हमारे मन को जो है प्रशिक्षण देने वाला ये हमारे गुरु, साधु और शास्त्र हैं। ये उसके पहले जो है कंडीशन सोल है। तो कंडीशन मतलब ये होता है कि आप जो है भौतिकता में लगे हुए हैं, भौतिकता के, भौतिक संसार के दोगलेपन में फंसे हुए हैं, सुख दुख ये सब, तो इसमें आप फंसे रहते हैं। तो अगर इससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको जो है गुरु, साधु और शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये जो भौतिकता है, ये जो भौतिकता से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या करते हैं लोग, भौतिकता के प्रभाव से अपने इंद्रिय और मन की तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग तो मिला नहीं है, प्रशिक्षण दिया नहीं गया है। तो उससे क्या होगा, वो जो है हमेशा अपने सुख की पीछे भागते रहेंगे, चाहे उसके लिए किसी का नुकसान ही क्यों ना करना पड़े। तो वो क्या हो जाते हैं, स्वार्थी स्वभाव के हो जाते हैं। तो ऐसा, ऐसी आत्मा को कंडीशन सोल कहते हैं, जो भौतिकता में अटक गई है। तो ये जो हमारी शुद्ध आत्मा होती है, इसको हमें भगवान की सेवा में लगाने से और जो है गुरु, साधु और शास्त्र का पालन करने से हम इसको शुद्ध बना सकते। हमारी जो आत्मा है ना, वो शुद्ध ही है, वो अशुद्ध नहीं होती है। तो जैसे परमात्मा शुद्ध है, वैसे आत्मा भी शुद्ध है, और जन्म जन्मांतर से है, ऐसा नहीं कि आज हो गया है। हमने क्या किया है, इस जो है आत्मा को परमात्मा की सुनने नहीं दी है, परमात्मा की सुनते नहीं है, और आत्मा को जो है मन की, इंद्रिय की सकाम कर्म में लगा दिया है पूरी तरह से। तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है। तो अब ऐसे मन को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए? हाँ, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि बहुत चमकदार चीज ले लिया, या फिर कोई एकदम से कुछ ये ले लिया तो उसमें उस जो है मन आपका शुद्ध हो जाएगा। ये सब जो है एक स्लो प्रोसेस है। आपको जैसे भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता सुनना है, हाँ, भक्तों का सेवा करना है, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, तो ये सब जो है आपको भक्ति में फिजिकली अपने आप को लगाना है। तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे जो है भौतिकता से दूर हो जाएंगे। तो अगर भौतिकता से आसक्ति है तो कृष्ण से आपको लगाव कभी नहीं होगा। तो अगर आप कृष्ण से आसक्ति रखेंगे तो आप जो है भौतिकता से दूर हो सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि
अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इंद्रिय सेवा से हम लोग बच जाते हैं। तो जैसे ये भगवान बताते हैं कि जो है हमें गुरु साधु और शास्त्र का पालन करना चाहिए। यह है श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन को जीतना है। मन को जीतना है क्या मतलब? मन से लड़ाई नहीं करनी है, मन को भगवान की सेवा में लगाना है। आपको शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र सुनना है, शास्त्र बांटना है, शास्त्र लेना है, इतना ही करना है। और गुरु की सेवा करनी है। हाँ, तो गुरु की जब सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा? गुरु जो है आपकी भगवान की वाणी से भगवान की बातें सुनाएगा। भगवान की जब बातें सुनाएगा तो उससे धीरे धीरे आपका हृदय जो है वो शुद्ध होने लगेगा। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसका प्रोसेस क्या है, इसे कैसे फॉलो किया जाए? तो आपके मन को का बेस्ट तरीका है क्या करना है? आपको हमेशा चैंटिंग करते रहना है। कलयुग में तो भाई कहा गया है कि ये नाम युग है। आपको भगवान का नाम बस लेते रहना है, बस लेते रहना है, बार 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 बार, एक बार, दो बार, 1000 बार लेते रहना है। तो उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है कोई ये कोई बॉलीवुड का कोई सॉन्ग नहीं है कि आप एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे तो बोर होने लगेंगे। नहीं, ये इतना बढ़िया मंत्र है। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु आए इस धरा में कलयुग में ये मंत्र देने के लिए आए कि लोग इस मंत्र का जप करें और अपना उद्धार करें, भगवत धाम जाएं। तो ये जो मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है एक शस्त्र के समान है। ये हमारा शस्त्र है। तो आप इस शस्त्र को अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाने के लिए इस्तेमाल करें और इस जीवन में भी खुश रहें और इस जीवन के बाद भी भगवत धाम जाने का अवसर आपको मिल जाएगा। इस मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो रियल में योगा क्या होता है? रियल में योगा क्या है कि जो है हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं। मतलब अपने योग मतलब क्या है? अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना ही सबसे बड़ा योग है। उससे क्या होगा? आप माया से बचे रहेंगे। अब ये माया क्या है? माया मतलब जो है वो नहीं। मतलब इस भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में जो दिखता है ना, एकदम चमक धमक दिखता है, जो आपको आकर्षित कर लेता है, वो जो है एक्चुअली वैसा नहीं है। यही है माया। हाँ, तो लोगों को आसानी से मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि यही अच्छा है। लेकिन वो अच्छा इसलिए नहीं है कि आगे जाकर आपको वो गड्ढे में धकेलने वाला है, इसलिए वो अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें जो है गुरु साधु और शास्त्र का पालन करना है, गुरु की सेवा करनी है। और गुरु से की सेवा करेंगे तो गुरु आपको भगवान की वाणी देंगे और भगवान की वाणी सुनने से आपका हृदय शुद्ध होने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। तो हमें क्या करना है? महाकृष्ण महामंत्र का जाप करना है। महामंत्र का जाप करने से आपको हमेशा हमेशा के लिए खुशी मिलेगी। दुखी होंगे ही नहीं आप। जो भी आएगा आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो भी सिचुएशन होगा जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको खुशी खुशी रहेगी। तो हमारे दिमाग में जो है नकारात्मक चीजें नहीं आएंगी, हमेशा सकारात्मक बने रहेंगे। हाँ ठीक है, जो भी है भगवान ने दिया है, एक्सेप्ट करो बस। तो उससे क्या होगा आप में? और को बोलोगे नहीं ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, नहीं 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 नहीं, तो नहीं नहीं तो पूरा आपका जिंदगी जो है नहीं नहीं से भरा रहता है।
तो नई होता ही नहीं कभी, हमेशा पुराना ही बना रहेगा और वो सड़ जाएगा। तो आप उससे क्या होंगे, और कीचड़ में फंसते चले जाएंगे। इसलिए मन को जो है संयम रखें तो आप योगारूढ़ स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो जो ये मन होता है, तो मन अगर संक्षेप में कहें तो ये जो मन होता है, अगर इस मन को आप भौतिकता में लगाएंगे तो आप इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाएंगे, और इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से आप जो है, आपका ग्राफ जो है वो नीचे गिर जाएगा, आप जो है भौतिकता में धंस जाएंगे बुरी तरह से, और ऐसे फंसे रहेंगे हमें। ऐसा भी नहीं कि उसमें से आप कभी निकल पाएंगे। हाँ, यह है कि भगवान आपको बीच बीच में वार्निंग जो है, वार्निंग बेल बजाते रहेंगे और आपको मौका देते रहेंगे ताकि आप भक्ति करके वहां से निकल जाओ। तो ये जो भगवत गीता हमें भगवान दे के गए हैं अर्जुन के माध्यम से, ये उसी लिए दिया है। हाँ, और इतने सारे शास्त्र हमें दिए हैं। हाँ, और ये सब का इस्तेमाल करके, हमारे गुरुओं से के मुख से सुन करके, उनकी सेवा करके हम जो है अपने मन को मित्र बना सकते हैं। तो अगर मन को मित्र बनाना है तो परमात्मा की सुननी होगी। अगर आप मन की सुनेंगे तो मन आपको भौतिकता की तरफ लेके जाएगा, लेकिन अगर आप परमात्मा की सुनेंगे, परमात्मा जो है आपको वही चीज बताएंगे जिससे आप भगवत धाम जा सकें। तो अगर आप जो है तो उससे क्या होगा कि आप भौतिकता में रहेंगे जरूर, लेकिन आप उससे अलग रहेंगे। जैसे कमल का फूल जो है पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे स्पर्श नहीं करता है। तो हमें लगेगा कि देखो ये भी तो भौतिकता में रह रहा है, हाँ, लेकिन एकदम खुश रहता है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। कमल की फूल की तरह। तो ये पानी जो है पूरा भौतिकता का प्रतीक है, भौतिक संसार का प्रतीक है। कमल का फूल जो है वो भौतिकता से अलग है, उसको पानी कभी टच नहीं करता। उसी तरह एक भक्त को भौतिकता कभी स्पर्श नहीं करती, वो हमेशा भक्ति में मस्त रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपको खुशी ही खुशी मिलेगी। तो अगर खुश रहना है तो महामंत्र का जाप करिए। महामंत्र का जाप नहीं करेंगे तो भाई खुश रहने का तो कोई इलाज नहीं है। तो हमें महामंत्र का जप करने से हम इस भौतिकता से बाहर जा सकते हैं और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब श्लोक संख्या 7 से 9 में भगवान बता रहे हैं कि ये जो लोग योगारूढ़ स्तर पर होते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि वो योगारूढ़ स्तर पे हैं? तो देखते हैं श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से। तो अगर आप परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं तो आपको सर्दी गर्मी सुख मान अपमान कोई भी कुछ आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अभी ये जो योगारूढ़ स्तर पर के जो कैसे प्रभाव दिखते हैं, जो लोग योगारूढ़ स्टेज पर होते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ, ये सही में सन्यासी है। तो उसने क्या किया है, अपने मन को संयम में रखा है, तो उसका मन उसके लिए मित्र बन गया। और इस भौतिकता में जितनी सारी चीजें हैं ना, उससे वह उदासीन रहता है एकदम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि उसे मालूम है कि सारे जीव में भगवान है, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो, सबके हृदय में भगवान का वास होता है।
तो उस भगवान के को जो समझता है ना, वो जो है उसके अंदर भौतिकता नहीं होती, उसके अंदर दोगलापन नहीं होता, वो दोगलापन से बचा हुआ रहता है। तो ये जो है भगवान श्लोक संख्या 7 में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्रास्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि उसने मन को संयमित कर लिया है, मन को भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो बाकी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे चांडाल हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, सब में भगवान को देखता है। तो परमात्मा हमेशा आत्मा को सही सलाह देता है। उपद्रष्टानुमंता च, आप जो भी कर रहे हैं परमात्मा उसको सही करने के लिए निर्देश देते हैं। अब आप सुने ना सुने, इसकी जो है इंडिपेंडेंसी भगवान ने आपको दे के रखी है। तो उस फ्री विल का हम गलत इस्तेमाल करते हैं और सुनते नहीं है भगवान का। भगवान का सुनते नहीं है तो भाई अब जो होगा आगे गलत ही होने वाला है। तो ये जो योगारूढ़ स्तर पर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे चीजों को एक समान देखते हैं। कंकड़ पत्थर सब कुछ एक ही चीज, एक ही समान। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवत ज्ञान है, उन्हें भगवान के बारे में ज्ञान है, तो उनका ज्ञान जो है वो शुद्ध है। तो जहां शुद्ध है वहां भगवान है। तो उस शुद्धिकरण तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जन्म से तो हम पशु के समान ही होते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते रहते हैं, हमेशा हमेशा डरे हुए रहते हैं। पशु भी वही करता है। आप जाओ एक पशु को मारने के लिए, तो आप शेर को मारने के लिए जाओ, हाँ, आपकी छूने से पहले वो आपको खत्म कर देगा। मतलब वो क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, अपनी सुरक्षा कर रहा है। वैसे आपको अगर कोई थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो आप उसका हाथ पकड़ लोगे, झटक दोगे, या फिर आप उसको ही जड़ दोगे, है ना। तो ये पशु भी वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। हमें क्या कर रहे हैं, हमारा जो मनुष्य जन्म है ये भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। तो इस कलयुग में हम आए हैं, ये नाम युग कहा जाता है। नाम लेना है, नाम लेना है, महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें भगवान का जो महामंत्र है इसका जप करते रहना है। तो इससे हमको जो है भगवान हमारा हृदय जो है शुद्ध कर देंगे। श्लोक संख्या 9 में भगवान बता रहे हैं, सुहृन् मित्रारि उदासीन मध्यस्य द्वेष बंधुषु साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। चाहे चांडाल हो, चाहे पापी हो, चाहे बहुत बड़ा भक्त ही क्यों ना हो, सबको एक समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे पता है हम सभी भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है हम भगवान के। और वो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। तो वो जो योगी होता है सबके हृदय में भगवान देखता है, और वो तो भगवान का भक्त है।
भगवान से प्रेम करता है, तो वो जब भगवान से प्रेम करता है तो सारे जीवों को एक समान देखने लगता है। तो जब ये स्थिति आ जाती है, वह किसी भी जीव को, निर्जीव को एक समान दृष्टि से देखने लगता है, तो क्या होता है, वो एकदम उन्नत भक्त माना जाता है। ऐसे स्तर पे वो अपने कर्म को त्याग कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र जो है, भौतिकता में जो रहने वाले लोगों को संन्यास जाने के लिए अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं देता है। क्यों? कि ना तो वो शास्त्र पढ़े हैं, ना साधु संग किए हैं, तो वो उनका जो हृदय है वो अशुद्ध है। वो सन्यास लेंगे तो वहां से भी इंद्रिय तृप्त करने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या होगा, वातावरण दूषित हो जाएगा, सन्यासियों का नाम खराब होगा। इसलिए कलयुग में सन्यास लेना वर्जित है हमारे शास्त्रों के अनुसार। यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे, अगली बार हम चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।